प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल। इसमें हम यहाँ पर देखो, प्रश्न संख्या 2 में दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q/1 या 6q/3 या 6q/5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको रफली बता देता हूँ पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। इसमें क्या है, ए हमारे पास क्या होता है, भाज्य। ए को हम बी से भाग करते हैं तो भागफल क्या आता है, क्यू, और शेषफल हमारे पास क्या आता है, आर। तो इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल। और प्लस में शेषफल। तो देखो हमारे पास यहाँ पर भाज्य कितना है, ए है, और भाजक कितना है, बी है, और भागफल कितना है, क्यू, और प्लस में शेषफल कितना है, आर। तो इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से हमारे पास क्या होता है, जो शेषफल जो होता है वो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, लेकिन हमेशा क्या होगा, भाजक से छोटा होगा। अब इस प्रश्न के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, देखो 6q/1 है, तो q यहाँ पर क्या है, हमारे पास भागफल है। 6 हमारे पास क्या है, बी यानी भाजक है, और 1, 3, ये 5 ये क्या है, शेषफल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हमें क्या ज्ञात करना है, माना धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक हम माने ए, इसको हमने क्या मान लिया, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो इसके हिसाब से हमारे पास बी हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6, और संभावित शेषफल क्या हो जाएंगे इसके हिसाब से हमारे पास, क्योंकि हमें पता लग गया संभावित शेषफल जो हमारे पास हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0 हो जाएगा, क्योंकि 6 से तो बड़ा हो नहीं सकता। 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसके हिसाब से हमारे पास पूर्णांक क्या क्या हो सकते हैं, पूर्णांक हो सकते हैं, देखो 6q/0 हो सकता है, 6q/1 हो सकता है, 6q/2 हो सकता है, और 6q/3 हो सकता है, 6q/4 हो सकता है, 6q/5 हो सकता है। 6 शेषफल है नहीं क्योंकि भाजक है हमारे पास, तो ये हमारे पास संभावित शेषफल है, और इसके हिसाब से हमारे पास पूर्णांक ये हो सकते हैं। इसमें से मैं देखो आपको यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको, इसको और इसको अगर हम यहाँ पर लिख के देखें, इसको मैं ये लिखूँगा 6q लिख सकता हूँ क्योंकि 0 है आगे, और इसको क्या है 6q/2, ये क्या है 6q/4। अब देखो इसमें से मैं कॉमन निकाल लूँ 2, तो यहाँ 3q बच जाता है। इसमें से भी 2 निकाल लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3q/1 बच जाएगा। इसमें से भी 2 निकाल लूँ तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3q/2। इसका मतलब क्या है, इन तीनों में साझा एक गुणनखंड कितना आ गया, 2 आ गया, सारा गुणनखंड आ गया साझा गुणनखंड। तो इसका मतलब ये तीनों जो पूर्णांक है, ये और ये 2 से विभाज्य है। तो 2 से विभाज्य हैं तो क्या है, ये विषम पूर्णांक नहीं है, ये सम पूर्णांक है, 2 से विभाज्य है। तो यहाँ पर मैंने देखो इसको लिखा हुआ है, यहाँ 6q/0, 6q/2, 6q/4 में एक 2 साझा गुणनखंड है, तो ये तीनों समपूर्णांक है क्योंकि ये 2 से भाज्य हैं। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो जाएंगे, 6q/1, 6q/3 और 6q/5 के रूप में होगा। जो बच गए वो क्या हो जाएंगे, 6q/1, 6q/3 और 6q/5 क्या हो जाएंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएंगे। वही हमें ज्ञात करने थे। अब हम देखेंगे इसके बाद में इसका चौथा सवाल मैंने किया हुआ है, मैं आपको सीधा इसी में से बता रहा हूँ। देखो
किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते। तो स्तंभों की हमें अधिकतम संख्या निकालनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 616 और 32 का HCF निकालना पड़ेगा। हम HCF किससे निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से 616 जो बड़ा है 32 से, तो यहाँ पर 616 को पहले क्या बनाएंगे, यहाँ पर भाज्य बनाएंगे, भाजक 32 को बनाएंगे। पहले जाएगा 32 एकम 32, 61 में से 32 गए 29 बच गए, यहाँ से ये 6 उतार लिया, 296 हो गए। अब जाएगा 32 निमा 288, तो 296 में से यहाँ पर 288 गए, कितना बच गया 8। अब इस 32 को कहाँ ले आए, यहाँ। तो अब 8 चौके 32 और 32 में 32 गए 0, यहाँ पर हमारे पास शेषफल 0 आ गया। अब इसको यूक्लिड विभाजन के हिसाब से लिखेंगे। तो 616 बराबर, देखो 616 हमने यहाँ से लिया, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 616 को पहले यहाँ लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 32 गुणा में 19, भाजक गुणा भागफल जमा में शेषफल, यहाँ कितना बच रहा था 8। तो एक, अब यहाँ पे देखो 32 क्या है भाज्य, तो भाज्य बराबर भाजक 8 गुणा भागफल 4 जमा शेषफल 0। तो जहाँ पर शेषफल 0 आ जाता है वो हमारे पास क्या आ जाता है, HCF आ जाता है। तो 616 और 32 का HCF कितना आ जाएगा 8। तो स्तंभों की संख्या भी यहाँ पर कितनी आ जाएगी 8। यही हमें हल करना था।